आपको अगर किसी भी फोटो या टेक्स्ट को कॉपी करना है, सिंपली आपको 3 फिंगर से पिंच इन करना है एंड ये कॉपी हो चुका है। और अब मुझे इसे जहां भी पेस्ट करना है मुझे 3 फिंगर से पिंच आउट करना है एंड ये पेस्ट भी हो जाएगा। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईफोन के कुछ सीक्रेट हिडन गेस्चर्स के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों ने आज तक सुना भी नहीं होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको कुछ भी सिलेक्ट करना है तो आप लोग अपने डबल फिंगर से स्वाइप करके कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो और ये आपके मैसेजेस में काम करता है, नोट्स में काम करता है, रिमाइंडर में काम करता है। जहाँ पे भी कुछ भी सिलेक्ट करने का चीज़ है आप लोग इस गेस्चर का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको फाइल्स में कुछ डिलीट करना है तो आपको स्वाइप लेफ्ट करना है एंड यहाँ से आप लोग कुछ भी डिलीट कर सकते हो। और ये मैसेजेस में भी काम करता है। अगर आप लोग स्वाइप लेफ्ट करते हो तो आपको म्यूट और डिलीट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग होम बटन पे ऐसे स्वाइप करोगे तो आप लोग ऐप्स के बीच में मूव कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ से कुछ टाइप किया और मुझे अंडू करना है, सिंपली मुझे 3 फिंगर से स्वाइप लेफ्ट करना है एंड आप लोग देख सकते हो अंडू हो जाएगा। एंड अगर मुझे इसे रीडू करना है तो मुझे 3 फिंगर से स्वाइप राइट करना है एंड रीडू भी हो जाएगा। और इसका यूज आप लोग गैलरी में भी कर सकते हो। अगर कुछ डिलीट हो गया गलती से आप लोग सिंपली इस 3 फिंगर गेस्चर का यूज कर सकते हो एंड सब कुछ वापस आ जाएगा। सो यू कैन सिंपली यूज योर 3 फिंगर फॉर अंडू एंड रीडू। अगर आपको रिसेंट ऐप्स को क्लोज करना है तो आपको एक एक करके सबको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आप ट्रिपल फिंगर का यूज करके 3 ऐप्स को एक साथ क्लोज कर सकते हो और ये डबल फिंगर पर भी काम करता है। अब चलते हैं कैमरा में। अगर मैं इस कैप्चर बटन को स्लाइड लेफ्ट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो मैं ब्रश शॉट ले सकता हूँ, मतलब कि एक साथ में बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर सकता हूँ। और अगर मैं इसे स्लाइड राइट करता हूं तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये ट्रिक्स आपको नहीं पता थे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। यहीं पे अगर मैं वॉल्यूम अप बटन को भी होल्ड करता हूं तो मैं शटर शॉट ले सकता हूं और अगर मैं वॉल्यूम डाउन बटन को होल्ड करता हूं तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है, अगर आप लोग कुछ ऐप को मूव करना चाहते हो तो आपको एक एक ऐप को सिलेक्ट करके करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐप को सिलेक्ट एंड होल्ड करना है, देन आप लोग टैप करके बाकी सारे ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हो एंड सारे ऐप्स को एक साथ मूव कर सकते हो। और ये गेस्चर फाइल्स और फोटो में भी काम करता है। तो आपको सिंपली एक आइटम को सिलेक्ट करना है, देन आप लोग टैप करके बाकी सारे आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हो। यहीं पे नेक्स्ट देखने को मिल जाता है वन हैंड मोड। तो अगर आप लोग एक हाथ से फोन यूज कर रहे हो और अगर आपको कुछ टॉप पे क्लिक करना है और आपका फिंगर वहां तक नहीं पहुंच रहा है तो आपको सिंपली होम बटन को स्वाइप डाउन करना है और अब आप आराम से क्लिक कर सकते हो। और ये हर जगह काम करता है, हर एक ऐप में आपको सिंपली स्वाइप डाउन करना है होम बटन से एंड ये वन हैंडेड मोड में हो जाएगा। अगर आप लोग कंट्रोल पैनल में जाते हो और फ्लैश लाइट बटन को होल्ड करते हो तो आपके सामने फ्लैश लाइट का ऑप्शन आ जाएगा और इससे आप लोग ब्राइटनेस कम और ज्यादा कर सकते हो। और अगर आप लोग टाइमर बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ से डायरेक्ट टाइम सेलेक्ट करके टाइमर स्टार्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट फीचर है, अब आप लोग डायल पैड से किसी के नेम को भी सर्च कर सकते हो, जो कि पहले आईफोन में नहीं होता था। तो आपको जिसे भी कॉल करना है आपको डायल पैड का यूज करके उसके नेम को टाइप करना है एंड उसका कॉन्टैक्ट आपके सामने आ जाएगा। और अगर आप लोग फोन ऐप को ओपन करके इस बटन पे डबल क्लिक करते हो तो जिसे भी आपने लास्ट कॉल किया था उसे दोबारा कॉल लग जाएगा। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इस वीडियो को अपने आईफोन वाले दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।